जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुष्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहु अनंत शक्तियाँ उल्लसी यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 43 बखान। 47 शक्तियों की चर्चा हमारी चल रही है। उसमें हम सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। पहले एक बार कितनी शक्तियां हो गई हैं उनके नाम देखते हैं और उसके बाद आप लोगों ने कितने नाम याद किए उसको देखते हैं, है ना। जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। ऐसी 10 शक्तियों की चर्चा हमारी हो गई है और ज्ञान दर्शन का ही एक्सटेंडेड रूप है सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, है ना। हमने जब ज्ञान शक्ति की बात की थी, दर्शन शक्ति की, दर्शी शक्ति की, तब 5-6 शक्तियां आचार्य देव ने ज्ञान को समर्पित की है, क्योंकि हम ज्ञान मात्र आत्मा की बात कर रहे हैं ना। यहाँ जब हमारा प्रकरण प्रारंभ हुआ वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था कि आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा कहते हैं, तो वो एकांत खड़ा हो जाता है कि मात्र ज्ञान वाला ही है क्या आत्मा, किंतु उसका लक्षण ज्ञान बनाया है, इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। और उसकी चर्चा से ये शक्तियां प्रारंभ हुई कि आत्मा में वैसे अनंत शक्तियां हैं, किंतु 47 शक्तियों का वर्णन यहाँ से अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया। बोलिए 15 शक्तियों के नाम, आरती जी, बिना देखे बोलना है एकदम। हाँ बोलिए। जीवत्व शक्ति, दर्शी शक्ति, नहीं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, वेरी गुड, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्त तत्व शक्ति। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां बनती है इस पे तो। बहुत अच्छे से सुनाई 20 शक्तियां। देखो ये याद करना ही है, अगर याद होगी तो उस पे आगे विचार कर सकते हैं। अगर शक्तियों के नाम ही याद नहीं है तो उनका स्वरूप कहाँ से आगे याद करेंगे। तो आज हमारी सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति पर चर्चा चलने वाली है। अब कल वापस पूछूंगी मैं, मंगला जी आपने नहीं सुनाए थे उस दिन नाम, तो कल आपसे सुनने वाली हूं मैं, ठीक है। बीपी हाई नहीं करना है, कोशिश पूरी करना है कि हमें याद हो जाए, ठीक है। 15 शक्तियों के तो एटलीस्ट नाम सुनाना ही, 20 के याद नहीं हो तो आज हमें सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति पढ़नी है। मैं यहाँ से 15 के अभी सुना दूं? नहीं, कल सुनेंगे, एक दिन में अभी एक का ही सुनते हैं अपन, कल सुनेंगे ना। तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की यहाँ से चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। इस शक्ति का जन्म कहाँ से हुआ कि जब बताया आचार्य देव ने कि मैं ज्ञान करता हूँ और मैं दर्शन करता हूँ, मैं सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन करता हूँ, तो तुरंत ही प्रश्न होता है कि मैं कितनों को जानता देखता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ये 2 शक्तियां आई कि हे जीव, तू सर्व का दर्शन और सर्व का ज्ञान कर सकता है, ऐसी शक्ति तेरे पास है। ये आगे की अभी स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति आएगी ना, उसमें तो मन झूम उठेगा बिल्कुल। इतनी अच्छी शक्तियां हैं ये स्वच्छत्व और प्रकाशत्व शक्ति। जो अगली हम करेंगे वो भी कैसे एक दूसरे से लिंक है उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आचार्य देव ने लिखा था संस्कृत में वो पढ़ते हैं और फिर इसके नीचे से अर्थ को पढ़ते हैं। विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत
आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति ही, है ना। इसको अलग अलग देखेंगे। विश्व, विश्व मतलब संपूर्ण विश्व को सामान्य भाव से परिणित करना, और आत्मदर्शनमयी, आत्मदर्शनमयी जो शक्ति है वह सर्वदर्शित्व शक्ति है। आत्मदर्शन पर बहुत जोर दिया, स्वयं को नहीं भूल जाना है। जैसे कल काउंटिंग कर रहे थे ना बच्चे, तो स्वयं को भूल रहे थे, तो स्वयं का दर्शन और साथ में सर्व का दर्शन, स्वयं का ज्ञान साथ में सर्व का ज्ञान। अगली है सर्वज्ञत्व शक्ति की क्या परिभाषा लिखी? सर्व विश्व, विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। मैं थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ रही हूँ, इसमें तो परिणात्म पूरा साथ में लिखा हुआ है, किंतु परिणाम और आत्म, परिणाम और फिर आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, मैं उनसे ही बोलती हूँ। हाँ, आप, मुझे नाम नहीं दिख रहा। नीतू जी पढ़िए। 9वें और 10वें नंबर का है सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति। यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके पास ग्रंथ हो तो अच्छा है, ग्रंथ रखिएगा, समय सार ग्रंथ अपने पास में। हाँ, पढ़िए यहाँ से। अनम्यूट करिए, म्यूट है आप, पहले अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है क्या आवाज की? मुझे ही नहीं आ रही है सिर्फ। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीतू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेखा जी आप पढ़ेंगे? आपके शायद स्पीकर में वहां से कुछ दिक्कत होगी। रेखा जी आप पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए पुष्पा आंटी आप पढ़िए। जिस प्रकार स्पष्ट किया गया है उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सर्वदर्शित्व शक्ति तथा समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है, और सर्वज्ञ शक्ति समस्त विश्व के विशेष भाव को जानने रूप से परिणत आत्मज्ञान भाव है। हाँ, देखो इसकी परिभाषा में ही आपको, हाँ बस इसकी परिभाषा जो दिखी है उसी में ही देखिए। सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के, सर्वज्ञत्व शक्ति समस्त विश्व के, ये दो तो चीजें सेम है। यहाँ पर क्या लिखा? सामान्य भाव को देखने रूप से। और सर्वज्ञत्व शक्ति कैसी है? विशेष भावों को जानने रूप से, है ना। वो सामान्य भाव को और ये विशेष भाव को देखने और जानने ऐसा शब्द कहा जाता है, किंतु वास्तव में देखना जानना ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इसे हम और सरल भाषा में बोले तो अवलोकन बोल सकते हैं। सामान्य अवलोकन को और विशेष अवलोकन को, है ना। देखने जानने में थोड़ा सा हमको सुनीता आंटी कंफ्यूजन होता है। देखना मतलब हम तुरंत आंख से देखने वाले देखने पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर दर्शन यानी बिल्कुल आंख से देखने वाला देखना नहीं है, अवलोकन मात्र है। एक सामान्य अवलोकन करना और सर्वज्ञत्व शक्ति में विशेष जानने रूप परिणत आत्मदर्शनमयी सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व शक्ति में क्या लिखा? आत्मदर्शनमयी, और सर्वज्ञत्व शक्ति में क्या लिखा? आत्मज्ञानमयी। ऐसा थोड़ा सा ही दो चीजों का ही डिफरेंस है। उसमें सामान्य अवलोकन है, इसमें विशेष अवलोकन है। वह आत्मदर्शनमयी है और यह आत्मज्ञानमयी है। ठीक है, चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए आरती जी। दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है। यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं, तथापि दोनों में अंतर है कि सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव सत्य सामान्य को देखने रूप है, और सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। सर्वज्ञत्व शक्ति देखने रूप है और सर्वदर्शी शक्ति
देखने रूप है और सर्वज्ञत्व शक्ति जानने रूप है, तथा सर्वदर्शित शक्ति सामान्य भावों को विषय बनाती है और सर्वज्ञत्व शक्ति विशेष भावों को विषय बनाती है। हाँ, इस सब की हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक शब्द, सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शन करते हुए समस्त विश्व के सामान्य भाव सत सामान्य को देखने रूप है। सत सामान्य का क्या मतलब हुआ? सत्ता मात्र, सत्ता मात्र को अवलोकन करना, ये दर्शी शक्ति का काम है, सर्वदर्शी शक्ति। और इनमें दोनों में लिखा कि आत्मदर्शनमयी होते हुए फिर सर्व का दर्शन करना। सर्वज्ञत्व शक्ति में लिखा आत्मज्ञानमयी होते हुए समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप। उसमें सर्वदर्शित्व शक्ति में सिर्फ सत्ता मात्र का अवलोकन हुआ और सर्वज्ञत्व शक्ति में उसके विशेष, ये कौन सा द्रव्य है। देखो द्रव्य की जब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले द्रव्य किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता हो उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। जैसे हम तो भागों में तो पढ़ी है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये तो हम भाग में पढ़ते हैं। किंतु और सरल भाषा में कहें तो द्रव्य मतलब जिसकी सत्ता है उसे द्रव्य कहते हैं। इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? कि बहुत सारे द्रव्य हैं, किंतु उनकी जातियां करेंगे तो 6 द्रव्य हो जाएंगे, है ना। जिस चीज की भी, ये मोबाइल द्रव्य है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसकी सत्ता है। जीव द्रव्य है, क्यों है? क्योंकि जीव द्रव्य की सत्ता है। धर्म द्रव्य है, क्यों है? क्योंकि धर्म द्रव्य की आइडेंटिटी है, सत्ता है, अस्तित्व है। आइडेंटिटी कार्ड बनता है कि नहीं? कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो घूम जाए तो खत्म, आप समझो कोई भी कंट्री में हो बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही द्रव्य की आइडेंटिटी है, सत्ता है, ऐसा। तो ऐसा मात्र अवलोकन करना वह दर्शी शक्ति का काम है, और उसका विशेष जानना कि अरे ये जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है, ये धर्म द्रव्य है या अधर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य का कौन सा गुण है, ये जीव द्रव्य के गुण की बात कर रहे हैं या पर्याय की बात कर रहे हैं। ऐसा सारा विशेष, सारी डिटेलिंग सर्वज्ञत्व शक्ति में है ना। चलिए पढ़िए, इसके आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए सुनीता जी, पढ़िए। दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा है। ये तो हो गया, ये पढ़ा। किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी छद्मस्त अल्पज्ञानी के ही होता है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के सपर समस्त वस्तुओं संबंधी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। चूंकि यहाँ दर्शी और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यहाँ तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है। अतः यहाँ पहले और बाद का भेद के बिना यह कहना ही ठीक है कि सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष अवलोकन ज्ञान है। हाँ देखो, यहाँ एक और डिफरेंस की बात की कि यहाँ लिखा किसी वस्तु को जानने के पहले सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष जानना वो ज्ञान है। किंतु ये आगे पीछे का भेद छद्मस्त अर्थात अल्प ज्ञानी के ही होता है। छद्मस्त अर्थात क्या हुआ? 12वें गुणस्थान तक के जीव। वो कैसे? जो क्षयोपशम ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, उसमें भेद पूर्वक, चूंकि वो भेद बहुत फास्ट होता है। हमको कभी ऐसा नहीं होता है कि हम अभी दर्शनोपयोग कर रहे हैं फिर ज्ञानोपयोग करेंगे, ऐसा भेद हमें पकड़ में ही नहीं आता। तो फिर किसके भेद पकड़ में आता है? ये कि केवल ज्ञानी ने बताया है कि तुम्हारे जानने के पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। हमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का भेद पता ही नहीं चलता है वास्तव में, है ना। और ये जो सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति है वो बिना भेद के होती है। ये जो शक्तियां हैं ये केवल ज्ञानी भगवान को दोनों एक साथ होती है। छद्मस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है और सर्वज्ञ को दर्शनोपयोग के साथ में ज्ञानोपयोग होता है।
क्या कहा मंगला जी, अंतर समझ में आया ना? क्या छद्मस्त को तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, और क्रम भी ऐसा ही रहेगा, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग। किंतु सर्वज्ञ भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है ना? ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सा लॉजिक से बात करें कि ऐसा क्यों होता है, सर्वज्ञ भगवान को दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ होते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिना आंटी, क्यों होता है ऐसा? उनको भी ऐसे हो जाना चाहिए जैसे सबके लिए नियम सबके लिए एक जैसा होता है, तो भगवान को भी पहले दर्शनोपयोग होना चाहिए फिर ज्ञानोपयोग होना चाहिए। किंतु ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो दर्शनोपयोग के काल में सर्वज्ञ नहीं रहेंगे। सर्वज्ञत्व शक्ति के सर्वज्ञ के काल में उन्हें दर्शनोपयोग नहीं होगा। उस समय एक समय के लिए उन्हें केवल ज्ञान रहित मानना पड़ेगा। क्या कहा? बात समझ में आती है? रेखा जी क्या कहा? आभा भाभी कि अगर दर्शनोपयोग पहले हो तो जिस समय दर्शनोपयोग हो रहा है उस समय ज्ञानोपयोग नहीं है। तो भगवान ने अभी तो जाना कि यहाँ पर नीचे पाठशाला चल रही है, और अगले समय उनके ज्ञान से गायब हो गया क्योंकि अभी दर्शनोपयोग चल रहा है ना? तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए उन्हें दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है। समझ में आया? और ये छद्मस्त वाला म्यूट करिए, किसका म्यूट कर लीजिए। ये जो दर्शन और ज्ञान का भेद है ना, ये भी हमारी पकड़ में, जैसे इसमें आता है ना, एक उदाहरण आता है कि कौवे की आंख की एक ही पुतली होती है। हमारी आंख में कैसे, हमारी आंखें भी दो है और आंख की पुतलियां भी दो है ना? किंतु कौवे की क्या होती है कि आंखें तो दो होती है किंतु पुतली एक ही होती है उसकी, है ना? तो वो क्या करता है कि जब इधर देख रहा है तो अपनी पुतली को इधर घुमा लेता है, इधर देखता है तो इधर घुमा लेता है। कभी कौवे को ध्यान से देखना, है ना? म्यूट करिए, किसका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। तो पर हमको पकड़ में नहीं आता है, हमें क्या लगेगा कि कौवे इतना फास्ट उसका मूवमेंट होता है पुतली का कि उसे ऐसा नहीं करना कि मुझे इधर देखना है तो मैं इधर करूं, इधर देखना है तो इधर करूं, ऐसा उसे करना नहीं पड़ता है, अपने आप स्वतः इतना फास्ट परिणमन होता है। ऐसे ही जो छद्मस्त के दर्शन और ज्ञान होता है वो बहुत फास्ट होता है, किंतु फिर भी उसमें समय भेद हो जाता है। बहुत सूक्ष्मता से पकड़ते, केवल ज्ञान तो हर बात को समझता है ना। तो ये जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग केवली भगवान के होते हैं, उसमें कोई टाइम का भेद नहीं होता, एक साथ होते हैं। ये बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में कही। चलिए आगे पढ़िए, बीना आंटी पढ़िए। ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द, ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द अकेले शब्द का वाचक नहीं, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों को ही अवलोकन कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाशन शब्द का उपयोग देखने और जानने दोनों ही अर्थों में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां समान रूप से स्वयं पर प्रकाशक है और दोनों का विषय भी लोकालोक है। हाँ, मतलब यहाँ दोनों शब्द लिखा कि अवलोकन बोले तो उसमें दोनों जगह आप अवलोकन लगा लो, दर्शन समझोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन ये सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति का काम है। और इसी प्रकार प्रकाश शब्द भी, तो दर्शन में भी स्वपर प्रकाश होता है और ज्ञान में भी स्वपर प्रकाश होता है। हाँ, आगे पढ़िए लोकालोक को। सुशीला आंटी पढ़िए। लोकालोक को देखने जानने के कारण यह आत्मा लोकालोक में नहीं हो जाता, आत्मा में ही रहता है। ये बताने के लिए ही दोनों के स्वरूप में आत्म दर्शनमयी और आत्म ज्ञानमयी पदों का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्मा में है, लोकालोक में नहीं है। हाँ, देखिए मंगला जी, आप प्रश्न शेयर कर रही थी चैट बॉक्स में कि आत्म ज्ञानमयी क्या होता है, आत्म दर्शनमयी क्या होता है। तो आपकी बात समझ गए यहाँ से आचार्य देव, उन्होंने उत्तर लिख के भेज दिया। क्या भेजा
कि लोकालोक को देखने के कारण यह आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता, आत्ममय ही रहता है ना। ये इसकी और विशेष चर्चा अभी हम स्वच्छत्व शक्ति पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत अच्छे से आएगी कि लोगों को पर पदार्थ को जानने के कारण पर पदार्थ रूप में हो जाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं आत्ममय ही रहता हूं, है ना। पर को जाना तो मैं पर में प्रविष्ट नहीं हो जाता हूं, पर में घुस नहीं जाता हूं, पर की अशुद्धता मेरे अंदर नहीं आ जाती है। इस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आत्ममयी शब्द डाला है कि सबको देखने जानने के साथ भी मैं आत्ममय ही रहता हूं, जैसा हूं वैसा का वैसा ही रहता हूं, है ना। इसलिए दोनों के साथ आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी बताया है। तात्पर्य यह है कि दोनों शक्तियां आत्ममय है, लोकालोकमय नहीं है। तो तुरंत प्रश्न होता है कि आप कहते तो हो कि स्व और पर दोनों को जानते हैं, तो यहाँ पे तो लिखा है कि आत्ममय है, लोकमय नहीं है। इसका मतलब ये समझना कि पर को जानने के कारण मैं पर रूप नहीं हो जाता हूं, इसका अर्थ है कि लोकालोकमय नहीं होता हूं। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मम्मी सुशीला आंटी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लोकालोकमय नहीं हो जाता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोकालोक को जानता ही नहीं हूं। जो ये स्वपर प्रकाशक में मोस्टली कंफ्यूजन होता है ना कि पर को जानता ही नहीं हूं, ऐसा कहते हैं कि नहीं, पर को जानता तो हूं पर रूप नहीं होता हूं, इसका मतलब है कि मैं लोकालोकमय नहीं होता हूं। मैं सबको जानूं, बीना आंटी, मैं सबको जानूं किंतु फिर भी आत्ममय ही रहता हूं, अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता हूं, इसका मतलब है कि आत्ममय हूं। हर शक्ति के दोनों शक्तियों के साथ आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, बहुत जरूरी पद है ये। कि कितनी अच्छी बात है, कितना और अच्छा इजी कर दिया कि मैं पर को जानूंगा तो मुझ में कुछ अशुद्धता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पर को जानने के काल में भी मैं आत्ममयी ही रहूंगा, आत्मा ही रहूंगा, मुझ में कोई विकृति नहीं आएगी, इसलिए ये आत्ममयी शब्द यहाँ पर डाला है। हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आगे पढ़िए कोई भी, सुनीता मम्मी पढ़िए। यद्यपि दृष्टि और हाँ। ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। इसी कारण यह समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणमित होने की बात तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञातत्व के रूप में ही कहा जाता रहा है। और पढ़िए। इस शक्तियों के नाम से ही बात स्पष्ट हो जाती है कि यह स्वपर सभी को देखने जानने की बात है, क्योंकि इसके नाम ही सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञानित्व शक्ति है। सर्वज्ञ। तो देखो यहाँ लिखा कि यद्यपि दर्शी और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई, आरती जी कल कर रही थी ना कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, किंतु यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़े। और क्या स्टेप आगे बढ़े कि सबको देखने और जानने की बात जिसमें है, नाम में ही आ गया सर्व, तो सर्व को देखने और जानने की बात है, इसलिए ये सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति को कहा। और सर्व में स्व और पर दोनों समझना, सर्व में स्व को नहीं भूल जाना, पर को ही ग्रहण करते रहे, ऐसा नहीं है। देखो ये आगे प्रकाश शक्ति में आएगी, किंतु फिर भी बताते हैं कि जैसे दीपक जलाया, है ना, तो अब कोई कहे कि दीपक जलाया तो मुझे दीपक दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दीपक को देखने के लिए कितने दीपक लाने पड़ेंगे, कि दीपक को देखने के लिए मुझे दीपक नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो दीपक जल रहा है तो सबसे पहले स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, बाद में दूसरी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। वो दीपक ही नहीं है जो स्वयं को प्रकाशित नहीं करे और दूसरों को प्रकाशित कर दे, है ना।
तो वो आत्मा आत्मा ही नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जो स्वयं को प्रकाशित नहीं करे, स्वयं आत्मा को नहीं दिखाए और बाकी सब पर पदार्थों को दिखाए, है ना। कितनी अद्भुत शक्ति है ये, कि हम हमेशा वास्तव में थोड़ा डीपली देखें ना, तो हम पर पदार्थ को जान रहे हैं, उसके पहले हम ये देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं, ये पहले जानने में आ रहा है। हम जान रहे हैं कि ये जिनवाणी है, तो क्या पहला शब्द आया मंगला जी? जान रहे हैं, और जान रहे हैं मतलब आत्मा है ना। हर चीज में, हर किसी में भी लगाओगे तो आत्मा सबसे पहले रहेगा। मैं जान रहा हूं कि ये भगवान है, तो जान रहा हूं मतलब अपने अस्तित्व को देख रहा हूं, ये स्व प्रकाशक हुआ। बाद में मैं क्या देख रहा हूं कि ये भगवान है ना। ये सब स्वच्छत्व और प्रकाशत्व शक्ति में और आगे भी चर्चा आएगी। तो इस तरह से ये सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति की बात की। लास्ट का एक पैराग्राफ और है, ये पढ़े, ध्यान रहे भगवान आत्मा। पढ़िए मम्मी, पढ़े। ध्यान रहे भगवान आत्मा में ये सभी शक्तियां वस्तु रूप से है, काल्पनिक नहीं है। अतः यह कथन निश्चय नय का है, व्यवहार नय का नहीं। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा सफर को देखने जानने की शक्ति है। यह बात परम सत्य है। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर ये बात लिखी, क्योंकि कई बार उस समय ऐसी चर्चाएं आती थी गुरुदेव के समय पर भी और बाद में भी, कि स्वपर प्रकाशक नहीं है, आत्मा स्व को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये स्वपर प्रकाशक में जितनी भी शक्तियां हैं ना, ये निश्चय नय से कही हुई है सारी शक्तियां। निश्चय से देखो, ये भगवान आत्मा में ये शक्तियां वस्तु रूप से है, काल्पनिक नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें लगे ठीक है, होगी शक्तियां, किसने देखी, किसने जानी, तो ये काल्पनिक नहीं है, वास्तव में है। और ये सभी शक्तियां निश्चय नय से मेरा स्वरूप है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कथन निश्चय नय का है, इसलिए स्व पर प्रकाशत्व पना जो है, स्व को भी जानना और पर को भी जानना, ये आत्मा की शक्ति है, इसलिए ये निश्चय नय का कथन है। चर्चा क्या आती थी उस समय, कि आत्मा स्व को जानता है, पर को व्यवहार से जानता है। बोलते ना अपन, भेद सो व्यवहार, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, ये परिभाषा पढ़ते हैं ना आभा भाभी। तो उस हिसाब से निकाला कि मैं पर को जानता हूं, मैंने जिनवाणी को जाना, तो दो चीजों की बात आ गई। तो पर का जानना व्यवहार हो गया, है ना। और आगे स्वच्छत्व शक्ति में भी पढ़ेंगे कि वो स्पष्ट झलकता है, तो वास्तव में वो दर्पण की ही शुद्धता है। तो आत्मा ने आत्मा को ही जाना, पर को जाना, ये व्यवहार से कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पर को जानना व्यवहार नहीं है, स्वपर प्रकाशत्व नाम की शक्ति, सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए मैं सबको भी जानता हूं और आत्मा को तो जानता ही जानता हूं। तो यहाँ पर यह कथन निश्चय की बात है। इस तरह से सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व की चर्चा हुई। अब स्वच्छत्व शक्ति की बात करते हैं। मंगला जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? मेरी एक शंका है मैम। सामान्य गुण अगर बोले तो उसका उत्तर 6 आएंगे या अनेक आएगा? देखो, 6 भी सामान्य गुण कहे जाते हैं, वास्तव में अनेक होते हैं। सामान्य गुण भी अनंत हैं, विशेष गुण भी अनंत हैं। तो दोनों अनंत प्लस अनंत 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 हो गए, कि अनंत का मतलब ही है जिसका अंत नहीं है, ऐसे है। जैसे कि ये तो बताए, जो 6 बताए, क्रियावती शक्ति, ये सामान्य गुण है या विशेष गुण है? कौन बताएगा? ये अपनी चर्चा से संबंधित तो नहीं है, फिर भी बताएं। क्रियावती शक्ति, ये सामान्य गुण है या विशेष गुण है? कौन बताए? विशेष गुण है। विशेष गुण है। किस में होता है ये? जीव में और पुद्गल में।
तो फिर विशेष हुआ कि सामान्य? विशेष तो उसे कहते हैं जो एक में ही हो, उसे विशेष कहते हैं। तो कुछ गुण ऐसे भी हैं जो सामान्य विशेषात्मक हैं, है ना। क्रियावती शक्ति को हम सामान्य गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी द्रव्यों में तो नहीं है, किंतु फिर भी 2 द्रव्यों में है, इसलिए इसे विशेष गुण भी कह देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे गुणों की चर्चा मेरे पास भी है। गुरुदेव ने भी काफी ऐसे गुणों की चर्चा बताई है कि जो और एक के साथ अन्य द्रव्यों में भी हैं, किंतु ये 6 सामान्य गुण तो मोटे, जैसे ये शक्तियां भी 47 बताई, ये 47 शक्तियां विशेष है या सामान्य है? चलो ये कौन बताएगा? ये 47 शक्तियां सिर्फ जीव में ही है या दूसरे द्रव्यों में भी है? सामान्य गुण है या विशेष गुण है? ये सामान्य 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 है। सुनीता आंटी विशेष है कि? रंजना जी सामान्य सब एक साथ चलिए। एक बार हैंड रेस, जिसकी खिड़कियां बंद है उनको तो नहीं बोलूंगी, बाकी बताएं कि ये 47 शक्तियां सामान्य गुण है या विशेष? सामान्य गुण जो जो कह रहे हैं वो हैंड रेस करते हैं। मैं भी अपना भी हैंड रेस करती हूँ। ये सामान्य है या विशेष है? ये 47 शक्तियां सामान्य जो जो बोल रहा है वो हैंड रेस करें। चलिए, अब बाकी के जो बचे वो सब विशेष वाले हैं। आरती जी, पुष्पा आंटी, सब, बीना भाभी, नीतू जी, सब विशेष हैं ये शक्तियां। कि इनमें से कुछ शक्तियां सामान्य हैं, कुछ शक्तियां विशेष हैं, विशेष गुण वाली हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान शक्ति, दर्शी शक्ति, ये जीव की विशेष शक्ति है। किंतु वीर्य शक्ति है, ये सब द्रव्यों में है। सब द्रव्यों का अपना अपना वीर्य है, इसलिए कुछ शक्तियां सामान्य रूप से है और कुछ शक्तियां विशेष गुण रूप से कही है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। 10 मिनट हैं अभी। स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। कल हम अभी तक की 10 जो शक्तियां पढ़ी उसके बारे में रिवीजन करेंगे कि एक एक लाइन में एक एक शक्तियों को कैसे समझ सकते हैं। जो आप लोगों को वो दिया है, एक शक्तियों के बारे में वीडियो भेजा है, वो रोज आप सुनिए, और जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो उसमें आता है कि नहीं उसको देखिएगा, उसमें उसका डिटेल वैसा है कि नहीं। जीवत्व से ही आत्मा जीता, कभी मरता नहीं, इति शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं, है ना। तो ये सब शक्तियों को जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको रिलेट करा कर ये जब सुबह सुनते हैं कि हाँ हमने सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति पढ़ी, तो यही बात इस लाइन में आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए स्वच्छत्व शक्ति की थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। और कल की क्लास में हमने अभी तक 10 शक्तियां पढ़ी। कल की क्लास में सबसे पूछूंगी भी, खाली नाम नहीं रजनी जी, खाली नाम नहीं, नाम का अर्थ भी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए हम आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं। तो सबकी 10 शक्तियों के बारे में एक एक लाइन में डिटेल कि क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब। देखिए स्वच्छत्व शक्ति के लिए आचार्य देव ने क्या एक शब्द लिखा है, एक लिखा है निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचको उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति ही। एक बार फिर से बोलते हैं, निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति ही। कौन पढ़ के बता सकता है इसमें से? संस्कृत आंटी पढ़ के बताएं, संस्कृत वाले। पढ़िए। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोक मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छता। हाँ देखिए वापस अलग अलग इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे ना। निरूपात्म प्रदेश, म्यूट करिए सब लोग, बहुत आवाज आ रही है आप लोगों के यहाँ से। मैं लगूंगी जोर जोर से, आप लोग बंद नहीं करेंगे तो मैं जोर जोर से बोलने लगूंगी।
निरूपात्म प्रदेश, प्रकाशमान, लोकालोकाकार, मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति ही, है ना। इसका देखिए अर्थ देखते हैं क्या लिखा है। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार उपयोग है लक्षण जिसका, वह स्वच्छत्व शक्ति है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। शब्द थोड़े से कठिन लग रहे हैं इसमें, बाकी है बहुत सरल। अमूर्तिक प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेकाकार कि ज्ञान है तो कैसा है, इस शक्ति का जन्म ही क्यों हुआ, स्वच्छत्व शक्ति का ज्ञान से रिलेटेड है ये स्वच्छत्व शक्ति। तो जब पर चर्चा की कि मैं सबको जानता देखता हूँ, ज्ञान शक्ति में चर्चा की मैं जानता हूँ, दर्शन शक्ति में चर्चा की मैं देखता हूँ, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी में बात की कि मैं सबको देखता जानता हूँ। नीतू जी का म्यूट करवाइए ना। नीतू जी आप म्यूट करिए एक बार। मैं सबको देखता जानता हूँ, तो अगला प्रश्न ही हुआ कि मैं कहाँ पर जाकर देखता जानता हूँ सबको, तो बताया स्वच्छत्व शक्ति को कि मुझे सबको देखने जानने के लिए सबके पास जाने की जरूरत नहीं है ना। मुझे टेंशन हो गया बहुत सारा कि मैं सबको देखता जानता हूं, तो मुझे अगर नरक में जाना है तो मुझे नरक में जाना होगा, नरक को देखना है तो मुझे स्वर्ग को जानना है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा बोझा मत रखो, क्या है कि स्वच्छत्व शक्ति है, इसके कारण तुम्हें कहीं देखने जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा दर्पण इतना साफ है कि उसमें सब कुछ अपने आप नजर आ जाएगा, है ना। कितना मतलब मैं कहती हूँ कितना निर्भर कर दिया, देखेंगे जानेंगे सबको, किंतु पर के पास देखने और जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतना स्वच्छ पदार्थ हूं कि मेरे अंदर सारे पदार्थ ऑटोमेटिक झलक जाते हैं ना। ऐसी ये स्वच्छत्व शक्ति है। मैं थोड़ा सा आज क्या यहाँ बना रही थी माहौल कि आपको उत्सुकता हो कि स्वच्छत्व शक्ति में और क्या है। देखिए आप सोचिएगा, अपन जब भी बात कल तो अपन रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा स्वच्छत्व शक्ति के बारे में कि दर्पण की क्या क्या खासियत होती है। सबके घर में कांच है, सब लोग कांच में देखते हैं ना, तो देखना कि दर्पण की क्या क्या खासियत होती है, क्या स्पेशलिटी होती है दर्पण की, कांच की, है ना। तो ये बस वो स्पेशलिटी और उससे अनंत गुना ज्यादा स्पेशलिटी आत्मा में है कि दर्पण को भी कहीं किसी को देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, सब कुछ उसके अंदर दिख जाता है ना। तो ये क्या क्या दर्पण की खासियत होती है ये आप लोग सोचना, उसको फिर हम स्वच्छत्व शक्ति पर लगाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। और आगे चर्चा करेंगे। स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति बहुत ही इंटरेस्टिंग शक्तियां हैं ये दोनों। मतलब आपको लगेगा इतना वैभव संपन्न मैं हूं, ऐसी शक्ति है मेरे पास कि मैं सबको जानूं, किंतु किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इस कमरे से बाहर मेरे किचन में क्या चल रहा है ये देखने के लिए मुझे किचन में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक स्वच्छत्व शक्ति है कि यहाँ बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि किचन में क्या हो रहा है। चाहिए कि नहीं ऐसी शक्ति? चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हमको बहुत चिंता होती है कि घर में हम घर से चले जाएं तो पीछे से सर्वेंट क्या काम कर रहा है, बाई प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। तो प्रकट कर लो जल्दी से स्वच्छत्व शक्ति, क्या होगा सब पता चल जाएगा। और वो प्रकट स्मार्ट वॉच लगाने है हमारे पास। हाँ, और ये प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझ में ये शक्ति है, ऐसा भरोसा करना पड़ेगा।
जब ऐसा भरोसा करेंगे तो पर्याय में भी वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। पर भाभी आपने भी जैसे मिरर का उदाहरण दिया, तो मिरर के सामने आने से वो चीजें दिखती है, तो मेरे सामने आएगी तो दिखेगा, बट सबको मैं अभी कैसे जान पाऊंगी? बराबर, ये बहुत सारी अपन में कह रही हूँ ना, मिरर से अनंत गुना ज्यादा। मिरर की तो बात है, मिरर में 3-4 तरह की क्वालिटी होती है। जैसे कि एक क्वालिटी मैं बताऊं कि मिरर में गंदी चीज दिखे तो वो मिरर गंदा दिखाएगा, अच्छी चीज दिखेगी तो वो मिरर अच्छा दिखाएगा। मिरर का काम सिर्फ दिखाना है। अगर गंदा है तो मिरर को साफ नहीं होना है, उस गंदगी को साफ होना है। मिरर कुछ नहीं करता। मिरर क्या है? बहुत ज्ञाता दृष्टा है, जो आ रहा है सबको दिखा रहा है ना। और ये बताएंगे कि मिरर में क्या क्या दिखता है और आत्मा में क्या क्या दिखता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और कल क्या क्या याद करके आना है कल, क्योंकि आज पूरा दिन है, कल पूरा दिन है आपके पास। 10 शक्तियों के नाम और 10 शक्तियों की शॉर्ट में परिभाषा, एक लाइन में, है ना। तो जो आपको समझ में आया समझिए, उस शक्ति से रिलेटेड जो भी आपको समझ में आया, सबसे तो नहीं, मैं रैंडम किसी से भी पूछूंगी। अगर मैं बोल दूंगी कि बीना आंटी से पूछूंगी तो बीना आंटी तो याद कर लेंगी और आभा जी नहीं करेंगी, इसलिए किसी से भी पूछ सकती हूँ। 10 शक्तियों की एक लाइन में परिभाषा आप लोग सोच के आइएगा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। नोबान मंत्र।